बंकर बस्टर बॉम्ब जो जमीन के कई फीट नीचे जाकर बंकर्स को खत्म कर सकता है। हाल ही में अमेरिका ने भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया था, जिसके बाद अब भारत ने भी अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बंकर बस्टर मिसाइल बनाने का प्लान किया है, जो देश की डिफेंस पावर को और ज्यादा चमकाने वाली है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जानते हैं कि भारत को बंकर बस्टर मिसाइल बनाने की प्रेरणा कैसे मिली। दरअसल 22 जून को अमेरिका ने अपने B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से ईरान के 3 सबसे बड़े न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर धमाकेदार हमले किए। इन हमलों में 30,000 पाउंड यानी करीब 13,600 किलो का GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ, जो जमीन के 200 फीट नीचे धंसकर बंकर्स को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। एक पहाड़ के नीचे बनी ईरान की सबसे मजबूत न्यूक्लियर साइट फोर्डो को 6 ऐसे ही बॉम्ब से टारगेट किया गया। साथ ही अमेरिकी नेवी की सबमरीन्स ने 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स भी दागी। इस ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर। पूरी दुनिया का इसने ध्यान खींचा, लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक वेकअप कॉल थी। अमेरिका ईरान के इस मिलिट्री ड्रामे ने भारत को अपने बंकर बस्टर टेक्नोलॉजी पर और तेजी से काम करने की प्रेरणा दी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने अपने अग्नि 5 मिसाइल को और ज्यादा घातक बनाने का फैसला किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अब अग्नि 5 को एक ऐसे बंकर बस्टर वॉरहेड के साथ अपग्रेड किया जा रहा है जो दुश्मन के सबसे मजबूत अंडरग्राउंड ठिकानों को भी ध्वस्त कर सकता है। ये मिसाइल पहले से ही 5,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और अब इसमें सबसे बड़ा कन्वेंशनल वॉरहेड जोड़ा जाएगा, जो इसे और ज्यादा खतरनाक बनाएगा। बता दें कि वॉरहेड मिसाइल का वो हिस्सा होता है जिसमें एक्सप्लोसिव्स या फिर केमिकल्स पदार्थ होते हैं। अब समझते हैं कि बंकर बस्टर क्या है। जरा सोचिए, दुश्मन ने अपने हथियार या फिर न्यूक्लियर साइट्स को जमीन के नीचे मजबूत कंक्रीट के बंकर्स में छिपा कर रखा हो। आम बॉम्ब तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन यही काम आता है बंकर बस्टर। ये खास बॉम्ब पहले जमीन में गहराई तक घुसते हैं और फिर धमाका करते हैं। अमेरिका का GBU-57 ऐसा ही एक हथियार है जो 60 फीट कंक्रीट या फिर 200 फीट मिट्टी को भेद सकता है। भारत के पास अभी कोई ऐसा बॉम्ब नहीं है, लेकिन DRDO की नजर अब ऐसी ही टेक्नोलॉजी पर है। इससे पहले भारत ने साल 2019 के बालाकोट स्ट्राइक में इजरायली स्पाइस 2000 बॉम्ब और राफेल जेट्स के हैमर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, जो बंकर्स को अंदर से तबाह करने में माहिर है। DRDO का यह प्रोजेक्ट भारत की स्ट्रैटेजिक सुप्रीमेसी को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ। अब अग्नि 5 को बंकर बस्टर बनाने की कवायद से भारत अपने पड़ोसियों, खासकर से पाकिस्तान और चीन को साफ मैसेज दे रहा है कि वो किसी भी चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसे बनाने में कुछ चुनौतियां भी हैं। ये प्रोजेक्ट उतना आसान नहीं है। बंकर बस्टर मिसाइल बनाना टेक्नोलॉजी और फंडिंग दोनों के लिहाज से महंगा है। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक डिप्लोमेसी में भी इसका असर पड़ेगा। भारत ने हमेशा से ही शांति और डिप्लोमेसी की वकालत की है, लेकिन डिफेंस में मजबूती लाना भी एक जरूरी कदम है। अमेरिका ईरान के टकराव ने दिखाया कि बंकर बस्टर जैसे हथियार कितने ज्यादा गेम चेंजर हो सकते हैं। भारत का ये कदम ना सिर्फ उसकी मिलिट्री ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान दे सकता है। तो क्या भारत का अग्नि 5 बंकर बस्टर दुनिया का ध्यान खींचेगा? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में ही दिखेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर लिखी हमारे साथी प्रशांत सिंह ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।